My lovely Virgo and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. It really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Virgo in the month of March 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is we are the world. Current energies of your person is maturity. Intention of your person is laziness. Future action of your person is thunderbolt. Your energy, innocence, and future of this overall connection is traveling. Bottom of the deck is the lovers. Okay. ट्रैवलिंग की एनर्जी क्यों आई है? सॉरी, वॉट काइंड ऑफ थंडर बोल्ट इज हैपनिंग? दिस इज द टावर मोमेंट जो दिख रहा है. 1 सेकेंड. नहीं, ठीक है, कोई नहीं. मुझे लगा उसमें 9 ऑफ वंस इन द मून इन रिवर्स. Seven of Wands. Nine of Cups. Exactly. Virgo. Okay. Okay. Interesting. Virgo, आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ. यप. आपका पर्सन बहुत, दे आर वेरी वियर्ड, वेरी वेरी वियर्ड, वेरी वियर्ड. कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट मैं बोलूँगी 15 दिन के अंदर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्टिंग? आपके दोस्त, लिटरली आपके दोस्त वो आपको समझाते समझाते थक चुके हैं कि इंसान एक नंबर के टॉक्सिक, बहुत ही टॉक्सिक हैं. बट आप, आई डोंट नो वाई, आप इतना नाइव, इतना इनोसेंट क्यों एक्ट कर रहे हो, वो आप ही जानते हो. वो दिस इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप आई एम सीइंग. शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन जो मुझे दिख रहा है इज अनदर वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एरीज. एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कॉन्टैक्ट कर रहे हैं लाइक ऐसे 15 दिन के अंदर. बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्टिंग? आप लोग का शायद स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, फिर ऑन एंड ऑफ, फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर नो कॉन्टैक्ट. कहीं पे भी मुझे खुशियाँ नहीं नज़र आ रही. ऑल्सो आपका पर्सन एक नंबर के नार्सिसिस्ट है. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द वी आर द वर्ल्ड. ओके, यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी में जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप तो चाहते हो कि आप लोग का रिलेशनशिप अच्छे से चले, पॉजिटिवली चले, सब कुछ ठीक हो जाए. आपका पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि यू नो व्हाट, ये जो पहली बात तो ये लड़ाई खुद करते हैं, इमोशनल मैनिपुलेट खुद करते हैं, आग खुद लगाते हैं, खुद ही नाराज़ हो जाते हैं, खुद ही ये नाराज़ महिला, नाराज़ क्वीन बन जाते हैं, नाराज़ महिला या नाराज़ मर्द बन जाते हैं, और खुद ही ये नो कांटेक्ट में आ जाते हैं, और खुद ही ये ब्लॉक भी कर देते हैं आपको वो को. सो यहाँ पे ये इंसान आपके बारे में पता हूँ क्या सोच रहा है. ये सोच रहा है कि वर्गो कहाँ जाने वाला है, तो मैं वर्गो के साथ जो भी हरकतें करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं वो करते रहूँगा नो मैटर व्हाट. क्योंकि वर्गो तो है एक नंबर का डोरमैट. वर्गो कहाँ जाएंगे? आप रिश्ता अच्छा करना चाहते हो और ये रिश्ता खराब करना चाहते, सैबोटेज करना चाहते. क्या होता है ना कि जब आप एक इंसान को, एक 2 कौड़ी के इंसान को ज़्यादा ही भाव दे दो, तो वो लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं. दिस इज देयर म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. करंट ओवरऑल एनर्जीज टूवर्ड्स यूज मैच्योरिटी. देखो, सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे यही दिख रही है. देखो, लोग होते हैं, बदतमीज़ लोग एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में वो. बट यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे सबसे बड़ा यही मुझे यहाँ ट्रिगरिंग एक बात लग रही है वो कि इन्हें पता है ये आपके साथ क्या कर रहे हैं.
एक होता है इंसान गुस्से में कुछ भी बोल दिया, चिड़चिड़ाहट में कुछ भी बोल दी, चलो ब्लॉक कर दिया, चलो कर दिया। होता है लोग चलो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, होता है कि गुस्सा नाराज़गी में इंसान कुछ भी कर देता है। वी अंडरस्टैंड दैट, ओके। ये इंसान जानते हैं कि मैं वर्गों के साथ क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, वर्गों को मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल रही हूँ, तो इन्हें पता है कि ये किस किस्म की साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं। दूसरा, इन्हें पता है कि मैं वर्गों के साथ जिस तरीके से जो बिहेव कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो कंप्लीटली गलत है। ये जो रियलाइजेशन है ना कि मैं वर्गों के साथ ये सब जो कर रही हूँ वो गलत है, दे हैव दिस रियलाइजेशन, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज ओवर हियर। इन्हें अपने एक्शंस का कहीं पे भी इन्हें पछतावा नहीं है। ये जो कर रहे हैं आपके साथ, लड़ाई करना, झगड़ा करना, मैनिपुलेट करना, इवन ट्रस्ट ना करना आपके ऊपर, हमेशा शक की बीमारी डालना कि आप तो दूसरे लड़के लड़कियों के साथ घूम रहे हो, ये सब जो कर रहे हैं ना, ये सब जानबूझ के कर रहे हैं। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि वर्गो तो कहीं जाने नहीं वाला है, वर्गो तो मेरे चंगुल में फंसे हुए हैं, वर्गो के तो खुद के कुछ ना तो दिमाग है, ना तो सेंसेस है, ना तो कुछ है, तो हम वर्गो के साथ कुछ भी बिहेव कर सकते हैं। ऑल्सो ये अपना सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन लाइफ की आपके ऊपर निकालते हैं। तो ये जो कर रहे हैं आपके साथ एक्टिविटीज, टॉक्सिक एक्टिविटीज, वो जानबूझ के कर रहे हैं। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंशन, लेजीनेस, इन्हें पता है आप तो कहीं जाने नहीं वाले हो, आपकी तो कहीं पूछ नहीं है, आपकी तो हिम्मत नहीं है कि आप ब्रेकअप करके अलग हो जाओ। तो इंटेंशन में इन्हें पता है कि अगर मैं 15 दिन बाद कांटेक्ट करूंगी, वर्गो तो वहीं मेरे प्यार में तड़प रहे होंगे, वर्गो तो मेरा आंख पल के बिछा के इंतजार कर रहे होंगे। सो इन देयर इंटेंशन विद द लेजीनेस, व्हाट आई एम सीइंग इज दैट मुझे किसी किस्म का गिल्ट, पछतावा, रिडेम्पशन की एक्टिविटीज, अपनी हरकतें ठीक कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, आपको केयर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ऑल्सो ये कुछ नहीं करते रिलेशनशिप के जोन में। रिलेशनशिप का मतलब होता है घूमना फिरना, एंजॉय करना, मूवी देखना, पार्क जाना, चाट पकौड़े खाना। ये कुछ नहीं करते हैं। आप लोग मंथ में शायद एक बार मिलते हो, वो भी आप ही प्लान बनाते हो, आप ही एकदम ना। ऑल्सो ये कभी बात नहीं करते हैं आपसे, तो ये चल क्या रहा है, अच्छा तो सिंगल रह लो वो। तो 0% इंटेंशन। ऐसे किस्म के लोग क्या करते हैं, आपको ये इमोशनल मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। जब इन्हें कोई दूसरा बकरा मिल जाता है, आपसे बेटर बकरा मिल जाता है, आपको तो कहीं ना डंप कर देते हैं और मूव ऑन कर देते हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली इंसान आपकी इज्जत नहीं करता है। और किसी भी रिश्ते में प्यार व्यार कम्स लेटर, सबसे पहले आता है रिस्पेक्ट, और जो कि इंसान आपको नहीं करता, वो यू नो इट वेरी वेल। फ्यूचर एक्शन, टेरिबल फ्यूचर एक्शन। ये इंसान आपको मेंटली इमोशनली टॉर्चर, आप टॉर्चर करवा रहे हो इसलिए टॉर्चर कर रहे हैं, वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए आज के डेट में कोई किसी को टॉर्चर कर सके, तो ये आपको टॉर्चर करते हुए दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे टॉक्सिसिटी जो मैंने यहाँ पे बोली है ना, वो सेम टॉक्सिसिटी इनटू 10 टाइम्स बढ़ते हुए दिख रही है। मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी, प्यार, केयर, रिलेशनशिप, कमिटमेंट तो यहाँ दूर दूर तक नहीं है। मतलब ये क्या हम क्या 15वीं शताब्दी में जी रहे हैं क्या, जहाँ पे ह्यूमंस को स्लेव बना के रखा जाता है? तो आप इनके मेंटल इमोशनल स्लेव हो। फिजिकल तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, बट आप इनके स्लेव हो बेसिकली। ये टॉर्चर करते हुए दिख रहे हो, और आप अपने आप को टॉर्चर करवा रहे हो। पहली बात तो लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, इनोसेंस। किस डिल्यूजन में हो आप? वो आपके फ्रेंड्स या इवन आपकी फैमिली आपको समझाते समझाते थक चुकी है कि आप तुम तो बिल्कुल ही, व्हाट आर यू इवन डीलिंग, आप क्या रिलेशनशिप, ये क्या बकवास है, सब में पड़े हुए हो। आपको है नहीं सब ठीक हो जाएगा, नहीं सब अच्छा हो जाएगा, मेरी प्यार की ताकत इन्हें बदल देगी। कौन सा ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखते हो क्या कि मेरे प्यार की ताकत, आप एक नागिन या नाग हो कि मेरे प्यार की ताकत उन्हें बदल देंगे। आई विल फिक्स हिम, आई विल फिक्स हर वाला एटीट्यूड है वो आप लोग का, बट आप रियलिटी बिल्कुल नहीं देख पा रहे हो। वर्गो कुछ नहीं होगा, ये आपको डोरमैट की तरह अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, जब तक फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे फिर भाग जाएंगे, और आप इसी इनोसेंस में पड़े रहना कि यार नहीं सब ठीक हो जाएगा। देखो एक होता है कि यार उम्मीद रखना, वर्गो, नहीं यार ये तो फेज है, चलो एक आध महीने ही हुआ है, नहीं सब ठीक हो जाएगा, नहीं सब ओके हो जाएगा। बट यहाँ महीनों हो गए हैं, यहाँ इवन सालों दिख रहे हैं, आप इनका टॉर्चर झेले जा रहे हो। वर्गो तो यहाँ पे गलती सबसे बड़ी किसकी, आप ही की है। वर्गो से तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती, हाय वर्गो से तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती किसी की इतनी। पहली बात तो वर्गो 1% भी किसी की नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि वो खुद कोई नॉनसेंस एक्टिविटीज नहीं करते। और अगर कर भी रहे हैं, चलो हम बेनिफिट ऑफ डाउट देने में भी बिलीव करते हैं।
1 महीना दे दो, 2 महीना दे दो, 3, बट क्या महीनों महीनों इस एक इंसान की बदतमीजी आप झेलते रहोगे? तो झेलना है तो झेलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ही की यहाँ तबाही होते हुए दिख रही है। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन ट्रैवलिंग, सी यहाँ पे गाइडेंस एक आ रही है कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की, निकलने की ज़रूरत है। आपको यहाँ से ट्रैवलिंग का मतलब है मूविंग ऑन इनटू टू मूव इनटू अ बेटर डायरेक्शन। ये बहुत नेगेटिव एनर्जी का पर्सन है वो आपको ये इंसान खराब कर रहे हैं। ऑल्सो इनके साथ कोई ट्रिप पे मत जाना, आप ट्रिप पे जाओगे आपको कहीं रास्ते में सड़क पे भी छोड़ सकते हैं। ये पहली बार, पता नहीं मेरे अंदर बहुत फियर है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी के साथ मैं ट्रिप पे गई, कहीं वो मुझे बीच रास्ते छोड़ ना दे, आई डोंट नो, आई हैव दिस फियर। सो आई लाइक कि भाई ट्रेन हो या कुछ हो। इवन फ्रेंड्स के साथ भी मुझे थोड़ा ये डर लगता है। मैं ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करती हूँ, बट मुझे आई डोंट नो ये फियर रहता है माइंड में, इट्स लाइक अ पर्सनल फियर टू मी। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप इनके साथ ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ये ट्रैवलिंग करते टाइम भी आपके साथ लड़ाई कर सकते हैं वो। बट ओवरऑल आई वुड से यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू हील योर सेल्फ एंड थोड़ा देर सिंगल रहो, मैं यही बोलूँगी वो। यू डोंट डिजर्व सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। एनीवे दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।